सनराइज कोचिंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि स्मार्ट बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हर बार स्वागत आपका हम कर रहे थे, इस बार स्वागत स्मार्ट बोर्ड कर रहा है आपका। ठीक, हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस, ये लिखा हुआ है, नवीन सर ने इसको ऐड किया हुआ है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अगर बात करें ना, स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो ठीक है, ठीक है, बच्चे को कंटेंट पसंद होना चाहिए, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। लेकिन नहीं, लगा कि रील की दुनिया में, ठीक है, जहाँ कई लोग वायरल हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एआई, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, वहाँ भी हम लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी खल रही थी, तो आज इस कमी को पूरा कर दिया गया है। और एक बहुत भारी बोर्ड, जो कि आपको नवीन सर दिखाएंगे, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है आपके सामने, ठीक है। हरदोई का पहला सबसे बड़ा स्मार्ट बोर्ड आपके सामने है, ठीक। और हम लोग अब विधिवत क्लासें स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से चलाएंगे और बिल्कुल जी जान से तैयारी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कोई आपकी तैयारी में कमी नहीं रह जाएगी। और बाकी सनराइज किसी परिचय का कोचिंग मोहताज नहीं है, ठीक है। जहाँ के जो भी टीचर है, जो भी मास्टर हैं, सब बहुत बेहतरीन है, सब बहुत बढ़िया है, ठीक। कोई उनका तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक एक टीचर जो है सारे मास्टरों में भारी है। बशर्ते बात यह है कि आज तक हम लोगों ने कभी इन सब चीज़ों को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करा। हम लोगों ने जो किया वो बच्चों के हित में काम किया। जिन बच्चों को पता है, 700-800 बच्चा, 1000 बच्चा हम लोगों ने पढ़ाया उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बैच में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का जब ज्वाइनिंग हुआ तो बहुत सारे टीचर्स ने लिखा कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। जब मौका आएगा या आप चाहेंगे, उस बच्चे का आपको मैं इंटरव्यू करवा दूंगा, मैं आपको यहीं पूछवा दूंगा कि वो बच्चा 3 साल 4 साल कहाँ पढ़ा है, ठीक है। जिस बच्चे ने सीधे सीधे हमारे यहाँ 1-1 साल की पूरी फीस सबमिट करी, बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा हो बच्चा, ठीक है, उस बच्चे से हमारी आज भी बात होती है। ऐसे कई बच्चे हैं, ठीक है। और हरदोई में 90% उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन सनराइज कोचिंग से है, ठीक। मैं न झूठ बोलता हूँ, ठीक है, और न कभी इसका फेवर करता हूँ। ज़्यादा नौटंकी, ज़्यादा दिखावा कभी हमने करा भी नहीं, ठीक। जो है रियलिटी है। आप बच्चे से पूछना कि आप कहाँ पढ़े हो, बच्चा खुद बताएगा आपको कि सनराइज कोचिंग में पढ़े हैं। बाकी यहाँ एक टैगलाइन हम लोग कम लगाते हैं कि हरदोई की नंबर 1 कोचिंग, ठीक है। जिन लोगों का जन्म नहीं हुआ वो लोग लिख देते हैं हरदोई की नंबर 1 कोचिंग। आपके कहने से, आपके चिल्लाने से न कोई नंबर 1 होगा, न कोई नंबर 2 पे होगा। बच्चा जिसको पसंद करेगा, हम जब अच्छे से काम करेंगे, बच्चा खुद बताएगा कि हम नंबर 1 हैं या नंबर 10 पे हैं या नंबर 50 पे हैं। वो सब बच्चों का होता है। बच्चे कौन किसको लाइक करता है बच्चों पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ बच्चों का भी रहता है कि वो कोचिंग की जगह अपना कोचिंग में अपना हित देखने की बजाय कोचिंग में अपना व्यवहार देखते हैं। तो हमारा बच्चों से कहना है कि अपना व्यवहार मत देखिए, आप कोचिंग में ये देखिए कि हमको हमारे मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो हमें पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी हमारी समझ से जो बच्चा हम लोगों से जुड़ा है उसको पता होगा कि कंटेंट, जैसे मैथ हम पढ़ाते हैं तो मैथ का कंटेंट पता होगा। शायद आप पूरा हरदोई टहल के आएंगे, इतना कंटेंट ज़बरदस्त कोई नहीं देता होगा। यहाँ पर हम कोई तारीफ नहीं कर रहे अपनी, क्योंकि हमें पता है कितना लेवल है हरदोई में, ठीक है, कितना मास्टरों का लेवल है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका खाली एक ही रीज़न है, ओनली 1 रीज़न है कि ये संस्थान को खून पसीने से हम लोगों ने ही खड़ा किया है, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत खून पसीने कमाई लगी है, इसलिए इस संस्थान को आज भी हम लोग खड़ा किए हुए हैं। आज भी चाहते हैं कि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिले। बाकी आप सब जानते हैं हम लोगों के बारे में कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का इरादा हम लोगों का नहीं है, ठीक है। इरादा बस एक ही है कि आप लोगों को उत्तम शिक्षा मिले, सही शिक्षा मिले, सही मार्गदर्शन मिले, और जो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हम लोग छूट गए थे तो उसका भी आपको फ़ायदा मिले। और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, गुरुजी हैं, ठीक है, जिनका नाम अंकित सर है। इनका जब हम डेडिकेशन लेवल देखते हैं, 1 घंटे पूरा पढ़ाते हैं इंग्लिश क्लास, पसीने में भीग जाते हैं, लेकिन गुरुजी कभी पसीना तक नहीं पहुंचते हैं। और हमने कई बार देखा क्लास के दौरान कोई इधर उधर की एक बात नहीं, ठीक है। ऐसे हमारे साथ डेडिकेटेड, मोटिवेटेड टीचर साथ में हैं, तो आप समझिए इस कोचिंग को अब कहाँ ले जाना है, ठीक है। साथ में हमारे अंकित सर हैं, कुछ इनसे हम जानना चाहेंगे, ठीक है। लीजिए सर। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों से जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आपके लिए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लगवाने का। आपके संस्थान में, आपके अपने परिवार में एक नए मेंबर आ गए हैं, इनका आप अच्छे से स्वागत कीजिए। और अब जो क्लासेस के बारे में बात की थी हमने, अब से आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी एकदम विधिवत शुरू होंगी। एकदम आपका जो भी टाइम का भी जो शेड्यूल रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं बच्चों। आपके बहुत जल्द नए बैचेस भी अनाउंस होने वाले हैं बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस
क्लासेस भी उसी के अकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रहेंगे बच्चों, जो आपकी नई क्लासेस शुरू होंगी उसमें इंग्लिश का जो भी कंटेंट था उसको और एक नए ढंग से, एक नए रूप में, एक नए विधिवत रूप से प्रस्तुत करूंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास अब सुविधा आ गई उस तरीके से चीज़ों को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो भी बच्चे इंग्लिश से अभी तक दूर थे, ध्यान देंगे अब अपनी इंग्लिश की क्लासेस विधिवत अटेंड करेंगे, एक नए अंदाज में अटेंड करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। और जो भी चीज़ें हैं आपकी उसी तरीके से चलती रहेंगी बच्चों। ये कह सकते हैं एक संस्थान ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली है, जिस तरीके से यहाँ अपन रहते हैं सभी लोग। तो ध्यान देंगे बच्चों, आपकी जितनी भी क्लासेस हैं बहुत अच्छे से चलेंगी और पूरी डेडिकेशन के साथ चलेंगी। आपके नोट्स वगैरह, जैसा कि हमने कहा था, नोट्स वगैरह भी आपके टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों। और जो भी चीज़ें हैं, हमारे नैमी सर हमारे साथ प्रेजेंट हैं, तो ये कुछ बातें आपको बताएंगे इसी से रिगार्डिंग। देखिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ये सब हो चुका है, अब बारी काम करने की है। तो सबसे पहली बात, दो चार बातों के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सनराइज़ कोचिंग, अभी आदर्श सर ने आपसे कहा कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है कि हम आपको बताएं कि सनराइज़ कोचिंग क्या है, कहाँ है, कैसे है। मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है आपके चैनल पे कि सनराइज़ ने अभी तक अपने इतिहास में इतने सिलेक्शन दे दिए हैं। अगले 10 साल हर रोज़ अगर मैं एक रील डालूंगा एक बच्चे की, तो भी हमारे पास फ़ोटोज़ बच जाएंगी। आप हिसाब लगा लीजिए, आप गिनती कर लीजिए कि सिलेक्शंस की संख्या कितनी ज़्यादा है। और एविडेंसेस के तौर पे आप सनराइज़ क्लासेस 11 नाम का इंस्टाग्राम पे चैनल बना है, अभी 4 ही 5 दिन पहले। आप उस पे जाइए और देखिए क्या हर रोज़ एक रील पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जैसा हमने आपको बोला कि अगले 10 साल तक हम एक रील रोज़ भी डालेंगे, उसके बाद भी हमारे पास बच्चे बच जाएंगे। आप इस चीज़ को देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि सनराइज़ कोचिंग वो संस्थान है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं ना कि जिस भी बच्चे की हम डाल रहे हैं उसको टैग करके डाल रहे हैं। आप उससे बात करिए, उसको देखिए कि क्या वो जेन्युइनली यहाँ से पढ़ा हुआ है या फिर ऐसे ही डाल दिया गया है उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज हरदोई के उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक जो है फला फला नाम की कोचिंग है कोई, ठीक है, वो भी नंबर 1 का टैग डालती है। एक और कोचिंग है वो भी नंबर 1 का टैग डालती है। एक और कोचिंग है वो भी नंबर 1 का टैग डालती है। तो मेरे भाई, मैं तो अब डरने लगा हूँ ये कहते हुए कि हरदोई की नंबर 1 कोचिंग में आपका स्वागत है। किस आधार पे कहते हैं वो आई डोंट नो, क्यों कहते हैं वो ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर वो सारे ही नंबर 1 है तो मुझे लगता है आप हम लोगों को सबसे नीचे रखिए। लेकिन हम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आपको प्रूफ्स चाहिए, आप जाइए। मैंने एक बार बोला भी है अभी आपको, मैं फिर से बोल देता हूँ, बता देता हूँ। चैनल का नाम है सनराइज़ क्लासेस 11 इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप जाओ और देखो। हर रोज़ एक आपकी रील पड़ती है जिसमें आपको दिखाया जाता है हमारे यहाँ से सिलेक्टेड एक कैंडिडेट, प्रॉपर उसको टैग किया जाता है। आप बात करिए उससे और जानकारी करिए। और दूसरी एक बात बताते हैं आपको, जो सिलेक्शंस इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं ना, आदर्श सर ने भी आपको बताया, उसमें से 70-80%, 90% के आसपास जो सिलेक्शन है वो सनराइज़ का है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे बच्चे हमने नहीं पढ़ाए, लेकिन 1200 से ज़्यादा बच्चे हमने यूपीपी में पढ़ाए, 49,000, 48,500 और जो ये अभी वैकेंसी आपकी रही इसमें। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, जो सिलेक्शंस हम पिछले 2 साल 3 साल में जिन बच्चों को तैयारी करवाई गई, जिन बच्चों ने तैयारी करी, वो किसी भी वजह से, किसी भी रिदम की वजह से इधर उधर हुए, उनका जो भी जहाँ से फाइनल सिलेक्शन हुआ, अब अगर उनकी फ़ोटो लग रही है, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे बच्चों की फ़ोटो लग रही है जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझ रहे हैं बात को। खैर, हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हमारा बच्चा बहुत समझदार है, वो जानता है कि क्या लेवल रहता है कोचिंग का। और एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लो मेरे भाई, तुम्हें अगर किसी भी टीचर की बात एक बार में समझ में आ गई, फिर से सुनना, बड़े मॉल में घुसने से पहले ना आदमी के पैर कांपते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आप गए ही नहीं, आपके लेवल वाली बात नहीं है वो। आपको अगर किसी मास्टर की बात पहली क्लास में समझ में आ गई, उसको 0 आउट ऑफ 0 दे के चले आइए। क्यों? क्योंकि वो आपको वैसे का वैसा ही पढ़ा रहा है जैसे चीज़ें जो है वो आपके साथ डील करना चाहता है। आप समझदारी से काम लीजिए। अगर आप 30 दिन पढ़ते हैं, आपको 30 दिन का कैसे समझ में आ सकता है? कहीं तो टिपिकल होगा, कहीं तो कठिन होगा, कहीं तो ऐसा लगेगा सर दोबारा पढ़ो।
और अगर ऐसा नहीं लग रहा है ना आपको, तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा सा कि आपको सिर्फ वही वाहियात तरीके से वाहियात चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रूल है, आप मंडे को आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लीजिए, लेकिन अगर आप ट्यूसडे को आ गए तो विदाउट फीस आप नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि हम मंडे को ही बेसिक पढ़ा पाते हैं। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे कि सर हमें ट्यूसडे को बैठा लीजिए, हमें खुद पता होता है हम आपको नहीं समझा पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे? हम रिदम में चलते हैं, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप एंड एडवांस लेवल, ये सनराइज है। यहाँ से बच्चे उन वैकेंसीज में हैं आज जहाँ पे जाने का आप सपना देखते हैं। तो मेरे भाई, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीज़ों को हमने अपडेट भी कर दिया है ताकि आप इस चलते हुए ज़माने के साथ में चलें और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाएं। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन भी रहता है कि बात भी रहती है कि स्मार्ट बोर्ड का आज के ज़माने में काफ़ी योगदान भी है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका जो है स्मार्ट बोर्ड कोचिंग के क्लासेस में लगा दिया गया है और भी बहुत सी चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है। बाकी सनराइज कोचिंग का जो कंटेंट तब था, आज उससे बहुत बेहतर है और भविष्य में और हम बेहतर करेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ को हमेशा एक ही दिशा दी है और वो दिशा आपको याद होगी। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ग्राफ आपकी सनराइज कोचिंग का हमेशा शिक्षा के मामले में ऐसे ही गया है, यानी कि बॉटम टू टॉप ही सनराइज को लेके गए हैं और वो हमारे अकेले बस की बात नहीं है। अगर हमारे साथ आपने मेहनत नहीं की होती तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के ये बातें नहीं कर पा रहे होते। आप हमारे साथ थे, आप खड़े थे, इसलिए हम खड़े हैं। हमारे अंदर ये जो जज्बा है, हमारे सारे टीचर्स के अंदर जो जज्बा है, ये मेहनत करने का, वो जज्बा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। विश्वास मानिए, जब रील पड़ती है हर रोज़ किसी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट की सनराइज के उस प्लेटफॉर्म पे, तो इतना अच्छा लगता है देख करके कि ज़िंदगी में कुछ कमाया है या नहीं कमाया है, लेकिन सबसे बड़ी कमाई हमने करी है वो हमारे सिलेक्शंस हैं। तो आज की इस डिस्कशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे और अगली वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे जिसमें हम बहुत ही अच्छे नए बैचेस लेकर के आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम जल्दी आपसे इंट्रोड्यूस करेगी ताकि आपको हम अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में भी बता सकें। सो थैंक यू। बंद कर दीजिए।